सो हेलो ऑल। मेरा नाम पुनीत अमेटा है और बेसिकली मैं उदयपुर डिवीज़न में स्लीप और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इस डिवीज़न में काम करता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वर्ल्ड हेल्थ डे पे आप सभी की एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप अपने पूरे परिवार के साथ। मैं जिस चीज़ में काम करता हूँ बेसिकली मैं स्लीप और रेस्पिरेटरी डिवीज़न देखता हूँ, तो अपन सब भी जानते हैं कि स्लीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने हेल्थ के लिए। जितना अपन स्वस्थ अपनी नींद होगी उतना का उतना अपना डे हैप्पी होगा, वी वुड बी हैव अ वेरी गुड एंड हैप्पी डे एट द एंड। इसका रीज़न ये होता है कि अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा अपन नींद में गुजारते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जितना अपने को वेक टाइम या जगते समय हेल्दी होने की ज़रूरत होती है, उतना का उतना ज़रूरत है कि अपन सोते समय भी स्वस्थ रहें। रीज़न ये होता है कि सोते समय भी अपनी बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन, इनफैक्ट सारे ऑर्गन उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से अपन डे टाइम में काम करते हैं। लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हो गया या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस में जिसको कह सकता हूँ उसकी वजह से है। ये बेसिकली जो स्लीप के डिसऑर्डर जो होते हैं ना, जो नींद के जो विकार होते हैं बेसिकली वो छुपे हुए रह जाते हैं या दबे हुए रह जाते हैं या फिर इनके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है, ना कोई पूछता है। बस स्लीप जस्ट अपन क्या है कि नींद में सोते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है अपन जस्ट एक पोजीशन और करवट बदल के वापस सो जाते हैं, या फिर क्या है कि अपने को नींद आती ही नहीं है। तो देर आर 83 टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर अवेलेबल। तो और ऐसा कहा जाता है कि हर थर्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर। किसी न किसी वो नींद के विकार से वो परेशान होता है, या तो उसको नींद आती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर रुक रुक के नींद आती है, टूट टूट के नींद आती है। बहुत जनों को नींद में लाइक एबनॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसको ना तो कोई डॉक्टर के सामने व्यक्त करते हैं और समवेयर ये हिडन रह जाती है, मतलब अनडायग्नोस्ड रह जाती है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक अपना परसेप्शन है कि लाइक मुझे स्नोरिंग खराटे आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं यार ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूँ, इट्स साइन ऑफ गुड स्लीप से। बट अगर मेडिकल साइंस की अगर बात करो तो खराटे बीमारी नहीं है, ये एक बीमारियों की जड़ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये बीमारियों की जड़ है। इससे बहुत सारे डिजीज लिंक्ड होते हैं, लाइक समवेयर हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ओबेसिटी हो गया, है ना। आप एन नंबर ऑफ डिजीजेस ये स्नोरिंग कर सकता है। और अपना परसेप्शन क्या होता है कि नहीं यार इट्स अ साइन ऑफ गुड स्लीप और ये भगवान का आशीर्वाद है, मैं तो बहुत अच्छा सोता हूँ या फिर घोड़े बेच के सोता हूँ। तो एक्चुअली ये चीज़ अनडायग्नोस रह जाती है, क्योंकि अगर जैसे अपन लेट्स से कि किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर है मुझे, तो वी विल गेट अ ट्रीटमेंट फॉर ब्लड प्रेशर, बट वी नेवर डिस्कस अबाउट आवर स्लीप। Like we don't tell doctor that doctor I'm snoring and just do something for my snoring, I snore a lot। वो हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये एक अनडायग्नोस्ड चीज रह जाती है और आई एम श्योर कि अगर ये एक रूट कोज हो जाता है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज का, अगर अपन किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपन डिजीज कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शुड स्पीक अबाउट आवर स्लीप। दूसरा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर जैसे मैं स्लीप के बारे में मैं बात करूं कि व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी स्लीप 1/3 ऑफ आवर लाइफ, 1/3 हिस्सा अपन नींद में गुजारते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हुए भी वी नेवर डिस्कस विथ डॉक्टर। अपनी स्लीप के बारे में हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। और जबकि अब मैं अगर बात करूं कि नींद क्यों जरूरी है अपनी जिंदगी में, तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है स्लीप के। कि जो स्लीप है बेसिकली क्या होता है कि अपन डे टाइम में अपन अपना काम करते हैं, अपन अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपन ऑफिस जाते हैं, अपने वर्क में अपन बिजी रहते हैं। एट द एंड अपन क्या करते हैं कि घर पे आते हैं, डिनर लेते हैं, थोड़ा टाइम अपन स्पेंड करते हैं और उसके बाद अपन
सोने चले जाते हैं। फिर एक पर्टिकुलर एक टाइम निकलता है, एक स्लीप साइकिल निकलती है, लाइक 6 to 8 आवर्स की स्लीप साइकिल होती है। अपन वापस सुबह उठते हैं, अपन फ्रेशली उठते हैं, अपन अपने दिनचर्या में वापस व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है, और ये रूटीन चलता रहता है। तो बेसिकली स्लीप क्या करता है ना कि अपनी जो एनर्जी को रिस्टोरेशन का काम करता है। जो डे टाइम में अपन सारी एनर्जी अपन ने स्पेंड करी है उसको वापस रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। अब स्लीप अगर एक अच्छी होती है तो डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी मजबूत होती है। अगर स्लीप एक अच्छी है, स्लीप तो अपना स्किन को बहुत ही हेल्पफुल करती है। आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक रहेगी। वहीं अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है तो आपके चेहरे पे दिख जाएगा कि अपन रात को नहीं सोए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी रिलेट करता है। इसके अलावा स्लीप अपने कार्डियक हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। एक रिसर्च करी गई थी जहाँ पे बोला गया था कि 40% ऑफ hypertensive population is suffering from sleep apnea, that called like sleep apnea जो बोलते हैं खराटों की बीमारी, जो बेसिकली रूट कॉज है हाइपरटेंशन का। मतलब स्नोरिंग की वजह से उनको हाइपरटेंशन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये अनडायग्नोस्ड रह जाता है। वहीं अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप की अगर मैं वापस बात करूं तो ये अपने को एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जितना अगर अपन अच्छा सोएंगे उतनी की उतनी डे टाइम में अपन एक अच्छी एनर्जी के साथ अपन उठेंगे और अपने रूटीन्स को अपन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा स्लीप जो होती है उसमें कहा जाता है कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑल ओवर ये अपने को अपनी लाइफ को रीस्टोर करती है। अपनी लाइफ के हर काम को, हर एस्पेक्ट को स्लीप रीस्टोर करती है, ठीक है। अपने को बूस्ट, अपनी एनर्जी को बूस्ट करती है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, अपने जो भी अपने काम है उन चीज़ों का एट द एंड क्या होता है ना कि ये एक एनर्जी रिस्टोरेशन का काम करती है। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वही होता है क्या है कि अगर वो जो स्लीप आवर्स है, जिसको मैं कह सकता हूँ मेरे वर्ड्स में कि दीज आर गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइफ, और वही अगर डिस्टर्ब हो जाता है किसी वजह से तो 100% अपनी हेल्थ इंपैक्ट होगी, और हेल्थ इंपैक्ट होगी तो अपनी हैप्पीनेस इंपैक्ट होगी, हैप्पीनेस इंपैक्ट होगी तो अपनी लाइफ डेफिनेटली इंपैक्ट होगी। दैट्स व्हाई स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि समवेयर किसी ने कहा है कि दुनिया के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है, जिसको बोला जाता है, पहला सनलाइट कहा जाता है, दूसरा आपको एक्सरसाइज कहा जाता है, तीसरा आपको फूड और न्यूट्रिशन कहा जाता है, फिर अपना एक स्लीप भी एक अगर कहा जाता है दुनिया का एक बेस्ट डॉक्टर है, ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो ये जो है, अगर ये चीज़ें अगर अपने पास अच्छे तरीके से अगर अपनी ज़िंदगी में है तो अपन एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं हेल्थ पे बात करूं तो कहा जाता है कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग। मतलब मनी से भी ज़्यादा प्रीशियस अपना हेल्थ है। आप अगर मनी को वापस कमा सकते हो लेकिन आप हेल्थ को नहीं कमा सकते हो, ठीक है। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर पैसा है या नहीं है, लेकिन अगर अपने पास हेल्थ है तो डेफिनेटली अपन ज़्यादा अमीर है। ऐसा कहा जाता है ना कि आफ्टर 40 इफ़ यू आर हेल्दी इज फार बेटर देन यू आर ऑनिंग a BMW कार। if you have a good health is far better than owning a BMW car. So health is definitely very important। और जो आज अपना टॉपिक था कि स्लीप, तो स्लीप और हेल्थ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर अपनी स्लीप हेल्दी है तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी हेल्दी होगी। मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप के बारे में तो आपको बताया ही था। रही बात अगर जैसे अगर अपन ये देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप डेप्रिवेशन, अगर किसी इंसान को नींद अगर प्रॉपर नहीं आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो अपन खुद भी जानते हैं कि अगर कहीं अपन शादी में जाते हैं, 4-5 दिन अगर ढंग से नहीं सो पाते हैं तो अपन किस लेवल से चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर कोई पर्सन है जिसको स्लीप डिसऑर्डर है, जो नींद की बीमारी से ग्रसित है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो 5 दिनों से सफर नहीं कर रहा होगा, वो 5 महीनों से, 5 साल से सफर कर रहा होगा। यू जस्ट चेक हिज पर्सनालिटी, डेफिनेटली वो इतना इरिटेबल होगा, हर छोटी छोटी बात को भूल जाना, और थोड़ा सा कुछ पूछा जल्दी गुस्सा आना,
ठीक है, उनको डिप्रेशन होना, ठीक है, हर चीज़ों को भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस वगैरह, इरिटेशन, उनकी एक पर्सनालिटी पूरी चेंज ही हो जाती है जिनको स्लीप डिसऑर्डर रहता है। इसके अलावा स्लीप इज डेफिनेटली, आई ऑलरेडी आई हैड मेंशन यू कि स्लीप इज क्वाइट लिंक्ड विथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, है ना। तो अगर आप देखेंगे इस तरह की कोई पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लाइक हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है या डायबिटीज से सफर कर रहा है या फिर आप ओबेसिटी से सफर कर रहा है। अच्छा, यू टेक एग्जांपल ऑफ ओबेसिटी, 90% ओबेस पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर। आई मीन यू टेक 100 ओबेस पीपल, जिसमें से 90% जो लोग होंगे ना, आउट ऑफ 100 वो किसी न किसी तरह के नींद के विकार से जूझ रहे होंगे। और उसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर, दैट ऑलरेडी आई हैड मेंशनड यू की खराटों वाली प्रॉब्लम है ना, कि आपको नींद में खराटे आते हैं और खराटों की वजह से आपकी क्या है, सांस में रुकावट होती है और वो क्या करती है, आपको फ्रिक्वेंट अराउजल, मतलब आपको बार बार उठाती है और वो क्या है, नींद में डिस्टर्ब करती है, आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है आपका डे टाइम पे। और इट कैन लीड्स टू अ वर्सन डे, है ना। तो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो 1-2 दिन या 5 दिन से सफ़र नहीं कर रहे होते हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग, लाइक 5 मंथ, 6 मंथ, 6 ईयर, 10 ईयर्स, है ना। ये तो ओबेसिटी की बात हो गई। अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूँ तो around 40% of hypertensive population are suffering from some types of sleep disorder, breathing, sleep disorder, breathing. वही at the end खराट वाली प्रॉब्लम ही आ जाती है। If I take the example of diabetes mellitus, then if you take the real data, then 52% of diabetic population are suffering from sleep disorder breathing. So these are the real data, actually research data, research करी हुई डेटा से ये डेटा लिए हुए हैं। अभी रिसेंटली एम्स में एक स्टडी हुई थी जो इंडियन पॉपुलेशन पे करी हुई थी। तो जैसे कि 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग। इट्स ए ह्यूज नंबर्स, लाइक 100 में से 10 लोग स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। आई होप कि ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट कम नहीं। जैसा मेरा डेली प्रैक्टिस है इस स्लीप डिसऑर्डर को मैनेज करने में, ट्रीट करने में, तो मेरे हिसाब से ये आंकड़ा ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। ये एम्स की स्टडी और लास्ट ईयर ही ये स्टडी पब्लिश हुई थी कि 10% इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग। अपार्ट फ्रॉम, अगर अपन देखें कि स्लीप डिसऑर्डर की बात करें तो हर तीसरा आदमी कोई न कोई तरह से स्लीप डिसऑर्डर से सफ़र कर ही रहा है, ठीक है। तो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। मेरा बस आज के लिए यही कहना है कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप अगर खुद आप हो या फिर अगर आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स रिलेटिव को अगर स्नोरिंग करते हुए, खराटे करते हुए अगर आप देखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए कि वो जाके डॉक्टर को दिखाएं, इसके बारे में बात करें। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो मेरी नज़र में ये है कि यू आर हेल्पिंग हिम टू सर्वाइव 10 हैप्पी ईयर्स इन हिज लाइफ, है ना। डेफिनेटली, बिकॉज यू नो एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है स्नोरिंग के लिए। अगर अपन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से लगा के काफ़ी पॉलिटिशियन इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी। मेरा 15 ईयर का एक्सपीरियंस है और आई एम श्योर कि एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। लाइक पीपल कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। सो डेफिनेटली यू शुड स्पीक विथ योर डॉक्टर। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स में भी अगर ऐसा आपको लगता है कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, देन डेफिनेटली यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर। And again, I wish you a very, very happy health day. Jai Hind, Jai Bharat.